आपका रिश्ता इतना मजबूत है, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि लोगों को चिढ़ होती है उससे। हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर के क्या चल रही है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। चलो जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय क्या सोच रहे हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आ गया है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है। और यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स निकाल देते हैं जल्दी से। यहाँ पर है जजमेंट का कार्ड, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ कॉइंस, 5 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, सबसे पहले अगर हम इनकी राशियों की बात करेंगे तो यहाँ चारों एलिमेंट्स है, 12 ही राशियां हैं। नाइट हेरीफेंट का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड है एंड एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड यहाँ पर निकल गए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। और ऐसा सिचुएशन जो है आपके पर्सन का किस तरह का दिख रहा है कि जैसे जीवन में ना उथल पुथल मची है, जैसे कोई एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं चल पा रही है जहां ये अपने मन को शांत रख पा रहे हो। इनके मन में बहुत सारा उथल पुथल है और इसीलिए ये अचानक से हर जगह से अपना कोई भी एक्शन लेते हुए आपको नहीं नजर आ रहे होंगे। हर जगह से ये शांत है, हर जगह से ये एकदम कनेक्शन इनका बिल्कुल डल हो चुका है, ऐसा आपको दिखाई देगा। ये पर्सन अभी सोच विचार कर रहे हैं और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इनको नहीं पता है। तो ये उस तरह से ये वर्क कर रहे हैं, इनको नहीं मालूम है कि ये किस तरीके से काम करेंगे। तो डेफिनेटली अपने आप को स्टक कर दिया है इन्होंने। लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली अब जाकर के जो सिचुएशन बदल रही है उस पर काम करने के लिए ट्रेडिशनल वेज पर वर्क करना चाहते हैं। तो शायद इनको लग रहा है कि आपके साथ रिलेशन को अच्छा चलाने के लिए इनको पुरानी किसी चीज पर फोकस करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपके बारे में ही सोच रहे हैं, पर इस सिचुएशन को या अभी जो स्टकनेस है, बातचीत नहीं हो रही है, बात नहीं कर पाना, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, इन सभी से बाहर निकलने के लिए वो एक सोल्यूशन चाहते हैं। और हो सकता है वो सोल्यूशन वो आपसे चाहते हो, आपके पास आना चाहते हैं, किसी तरीके की क्लियरिटी वो आपको देना चाहते हैं, किसी तरीके की क्लियरिटी वो आपसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन कोई 2 तरीके की सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, किसी एक निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जब निर्णय पे नहीं पहुंच पाते तो ये आपकी मदद लेते हैं। हमेशा इनको ये फील होता है कि आपके साथ आपकी बातों को मानना ज्यादा बेहतर होता, तो ये आपकी बातों को मानना चाहेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन कंफ्यूज जरूर होंगे। ये रिलेशन ब्रेक नहीं हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा कि कोई रिश्ते में ब्रेकअप आया है। ये अपनी ही जीवन की उथल पुथल में डूबे हुए हैं। बात कम हो सकती है, कम्युनिकेशन कम हो सकता है, ये जरूर दिख रहा है। बात उतना नहीं कर पा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं हो पा रही है। और जब ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि आप ये क्वेश्चन पूछते होंगे कि आप कहाँ बिजी हैं और क्या कर रहे हैं, तो आपको शक ना हो या आप इनके ऊपर किसी तरीके का डाउट ना करें। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए ये पर्सन आपसे एक कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, आपसे बातचीत करके रखना चाहते हैं। और वो कनेक्शन, वो बात करने का जो इनका तरीका है या जो भी कुछ समझ लीजिए, उसके लिए ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पास इनके लिए सबसे सही सलाह होती है, आपके पास इनके लिए सबसे बेस्ट सलाह होती है जो ये आपसे चाहते हैं। और आप इनको एक सही सलाह देते हो, ये भी वो ये बात समझ रहे हैं और इस पर वर्क करना चाहते हैं, इस पर काम करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा चीज दिख रहा है। एंड डेफिनेटली आपको और आपके इस रिश्ते को जजमेंट भी मिलता हुआ नजर आएगा। आपके पर्सन आपको जजमेंट देंगे। हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि यार ये पर्सन कहाँ गायब हो जाते हैं, ये पर्सन कहाँ चले जाते हैं।
तो अब तक तो इन्होंने शायद आपको नहीं बताया था, ये राज है कि इन्होंने आपको ये डिस्कस नहीं किया था कि ये कहाँ बिजी हो जाते हैं, कहाँ पर इनका थॉट प्रोसेस होता है, कहाँ किस तरीके की चीज़ें चल रही होती है। लेकिन अब शायद ये अपनी ये जो अपना मन के अंदर जो इनका चल रहा है ना, ये सारी चीज़ें ये आपको ज़रूर बताएंगे और यही बोलेंगे कि डेफिनेटली आपको ये किसी दुविधा में जो दिख रहे थे तो वो अपनी दुविधा बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे और शायद उसका हल आपके पास होगा। आप इनको कोई ना कोई राय ऐसी देंगे जिससे कि ये बाहर निकल सके, अपनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बाहर निकल सकेंगे। ये चीज़ यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है और आपकी राय मान करके या आपकी बात मान करके इनका जो स्टकनेस था वो चला जाएगा। ये वापस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और ये इस चीज़ को लेकर के अपने ऊपर ही गुस्सा करते हुए नजर आएंगे कि इन्होंने पहले क्यों नहीं आपके पास आकर के किसी बात को सुना या बोला या डिस्कस किया, क्योंकि इनकी इनर वॉइस बार बार इनको ये बात बोल रही थी कि आप कुछ कहना चाह रहे हो, आप कुछ बोलना चाह रहे हो। इनकी इनर वॉइस इनको बार बार ये बात बोलना चाह रही थी, लेकिन ये अपनी इनर वॉइस की बात नहीं सुन पा रहे थे। ये अपनी इनर वॉइस को हमेशा इग्नोर कर रहे थे, ये अपनी इनर वॉइस को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे थे। ये चीज़ यहाँ दिख रही है और अब ये इनर वॉइस को सुन पा रहे हैं, अपनी इनर वॉइस के ऊपर वर्क कर पा रहे हैं और इन्हें अच्छा लग रहा है कि इनर वॉइस की बात सुनकर जब ये आपकी तरफ आए सही सोल्यूशन मिला है और अब ये शायद अपनी उस प्रॉब्लम पर ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। और ऐसा हो सकता है कि इनकी प्रॉब्लम्स को समझने का जो दम आपके अंदर है, उसका सोल्यूशन निकालने का जो मादा आपके अंदर है, वो किसी के अंदर नहीं है। इसलिए लोग आपसे थोड़ा सा चिढ़ते भी हैं, इनके आसपास के लोग थोड़ा चिढ़ते हैं और आपके बारे में उल जलूल की बातें भी करते हैं। तो इनको थोड़ा और अजीब लगता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहते लेकिन आपके बारे में लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं और ये चीज़ इन्हें अच्छी नहीं लगती है। ये समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, लेकिन इनको अभी ये समझ में आ जाएगा कि ये लोग जितने भी हैं वो आपके और इनके रिश्ते को देखना ही नहीं चाहते, वो आप दोनों को साथ में देखना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पर ऐसा साफ साफ दिख रहा है। आपके पर्सन आपके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ अपने रिलेशंस को काफ़ी अच्छा करना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ पर साफ दिख रही है और ये इसी रिलेशन को, इसी चीज़ को, इसी कनेक्शन को आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है एंड ना केवल आगे तक लेकर के जाएंगे बल्कि उस पर काम भी करेंगे। और ये भी दिख रहा है कि ये पॉजिटिविटी अब लेकर के आएंगे और शायद जो लोग आपकी बुराई कर रहे थे ये उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं, जिसकी वजह से उनका जो कनेक्शन, मतलब उनका रोना धोना शुरू हो जाएगा। आपके पर्सन की डांट से उनका रोना धोना शुरू हो सकता है। कुछ लोग जो आपके और इनके रिश्ते को एकदम बकवास कहते हैं और आपको हमेशा ऐसा मतलब पता नहीं कौन सी उस पर वो जज करते हैं और वो आपको अच्छा नहीं फील कराते हैं या वो आपको अच्छा नहीं मानते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कारण नहीं है। और जब वो ऐसा कुछ ड्रामा करते हैं तो आपके पर्सन को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर है क्या, आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। और अब जब वो ऐसा कुछ भी कर रहे होते हैं ना तो इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती है और ये इसी वजह से इस सिचुएशन को कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे होते हैं और इसीलिए आपको, क्योंकि आप इनकी नज़र में सबसे बेस्ट हैं और जो लोग आपकी बुराई कर रहे हो वो इसीलिए पसंद नहीं कर रहे क्योंकि आपकी पर्सन आपको पसंद करते हैं। भले ही बातचीत कम होती है, भले ही कुछ भी अप डाउन हो जाता है, लेकिन आपके पर्सन की आंखों में आप उनकी आंखों के तारे हैं। आपके लिए कोई कुछ कह नहीं सकता, ये बात जान के रखिए। और अभी जो आपने हेल्प कर दी है उसकी बात तो कोई भी आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता है, कोई कुछ कहेगा ये इनको एकदम बर्दाश्त नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपको लेकर के। आपका कनेक्शन इनके साथ सबसे ज़्यादा गहरा है क्योंकि आपको भी लगता है कि यार ये एक पर्सन है जो मुझे समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बाकी लोग उतना अंडरस्टैंड नहीं करते, बाकी लोगों को कुछ ना कुछ गड़बड़ रहता है, बाकी लोग हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर के पॉजिटिविटी नहीं फील कर पाते हैं, ये चीज़ समझ लीजिए आप। और अब जहाँ आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हो, जहाँ इन सब बातों को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, वहाँ ये बात भी अंडरस्टैंड करने वाली है कि आपके पर्सन और आप दोनों ही बेहतर काम कर सकते हो। जहाँ ये सारी चीज़ें समझने वाली होती है वहीं आप ये भी समझ पाओगे कि आपके पर्सन और आपके लिए ये रिलेशन अच्छा हो सकता है और भी ज़्यादा आप लोग बेहतरी की तरफ जा सकते हो जब अगर आप किसी तीसरे व्यक्ति को एंटरटेन नहीं करें।
या इसी तरह से तीसरे व्यक्ति को आप अपने उनका रास्ता दिखा दें कि उनका रास्ता कहीं और है, वो बाहर जा सकते हैं। और जब आप उन्हें इस तरह से इग्नोर करेंगे, जब आप थर्ड पार्टी को या किसी भी तीसरे व्यक्ति को ये एंटरटेन करोगे नहीं, उनको इस चीज़ का हक नहीं दोगे कि वो आपको आकर के परेशान कर सकें, तो डेफिनेटली आपका जो रिलेशन है वो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका रिश्ता ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये बहुत साफ है, ये बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, और यही करना है आपको। और ये है फिलहाल की रीडिंग आपके पर्सन और आपके बीच की कहानी, जो काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। और ये स्ट्रांग रिलेशनशिप किसी को भी तोड़ पाना आसान नहीं है, और इसीलिए दुनिया रो रही है कोने में जाकर के। तो ये है रीडिंग फिलहाल, या आप इसको आप लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।